बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइजिंग शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पे जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस छोटे से मौजू पर मैं अपने बहन भाइयों से गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। वो मौजू है कि हम इमोशनली कैसे मजबूत हो सकते हैं, हम इमोशनली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सी ऐसे हमारे साथ वाकयात रूनुमा होते हैं, बहुत सी ऐसे हालात होते हैं जब हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे जो भी मुसीबत या जो भी मुश्किल हमारी जिंदगी में आई है, उसको हम टैकल नहीं कर सकते, उसको हम हल नहीं कर सकते, वो हमारे इख्तियार से बाहर है और हम मायूसी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। हम गम की कैफियत में जाना शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये मुश्किल या ये परेशानी तो हमारी जिंदगी से कभी खत्म ही नहीं होगी। और बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते भी हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। हमारा अपने इमोशंस के ऊपर, अपने अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रहता और ये चीजें जो है वो अल्टीमेटली फिर डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे अंदर क्रिएट करती हैं। हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और ये चीजें हमारी सेहत को भी बर्बाद करती हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत को भी खराब करती हैं, हमारे रोजमर्रा के जो मामूलात हैं उसके अंदर भी हमारी एफिशिएंसी को खराब करती हैं। और ऐसा इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो जाता। तो ये तमाम चीजों को हम कैसे कम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं, हम कैसे इमोशनली हम स्ट्रांग हो सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं कि बड़ी से बड़ा कोई हमारी जिंदगी में मसला आ जाए, कैसी भी बड़ी परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए या हालात कैसे भी हों, किसी का रवैया हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, हम अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं कि दुनिया की कोई चीज हमें परेशान ना कर सके, हमारे ज़हनी और हमारे दिली सुकून को बर्बाद ना कर सके। तो उसका एक छोटा-सा तरीका ये है कि सबसे पहले हमें दुनिया से अपनी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है, जितनी भी उम्मीदें हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए, टोटली खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकती, लोग हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते। अगर हम किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो हम ये सोच कर करें कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमें उसके रिटर्न की हमारे जहन में कोई उम्मीद ना हो। अगर हम किसी से अच्छा सलूक कर रहे हैं, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, अगर हम किसी के लिए अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला भी हमारे साथ ऐसे ही चलेगा। तो सबसे पहले तो अपनी जिंदगी से एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर दें। दूसरी चीज ये है कि जितना हो सके अपनी नमाज कुरान की पाबंदी करें, अपने आप को अपने रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ें, अपने दीन पर अमल करें, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह के करम और फजल पर भरोसा रखें, अपने हक अल्लाह की अपने हक अल्लाह पर यकीन रखें। अपनी जितनी भी उम्मीदें हैं, जितनी भी दुआएं हैं, सिर्फ अपने पाक परवरदिगार से मांगें। किसी भी गैरुल्लाह को, किसी भी इंसान को अपनी मुसीबतें, अपने मसले मसाइल मत बताएं, क्योंकि लोग तो हमारी मुश्किल हल करने की बजाय, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग तो हमारे दुख में खुश होते हैं। वो तो उनको तो खुशी महसूस होती है कि ये इंसान किसी मुश्किल का या किसी परेशानी में मुब्तला है। और अल्लाह पाक को भी ये पसंद नहीं है कि इंसान उसको अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ रुजू करे, लोगों की तरफ रुजू करे। और जो इंसान लोगों को अपने मसले मसाइल सुनाता है, अपने रोने रोता है, तो अल्लाह पाक फिर उसे उन्हीं की तरफ कर देता है। अल्लाह कहता है फिर जाओ तुम इंसानों के अंदर ही जाके अपने मसले मसाइल बताओ और वहीं पे रो।
اور جو لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ پاک کو اپنی مشکلیں بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو دلی اور ذہنی سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ان کو مضبوط کرتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کو امید دیتا ہے، ان کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت اور اس کے کرم پر یقین رکھیں اور اپنی ہر دعا، اپنی ہر مشکل، اپنی ہر پریشانی صرف اللہ سے بیان کریں، مصلی بچھا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے تو حاجت کے نفل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کرم مانگیں، کسی بھی غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ جب ہم اس رویے کو اپنائیں گے، جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں نہ تو کوئی ڈپریشن ہوگا، نہ تو کوئی انگزائٹی ہوگی، اور اگر وقتی طور پر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی ہمیں ذہنی طور پر متاثر کر بھی رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ صرف بات اتنی ہے کہ ہمیں اپنی ساری امیدیں، اپنی ساری محبتیں، اپنا سارا یقین صرف اللہ پاک کی ذات پر رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے امیدیں نہیں لگانی۔ تو ہم ایموشنلی اسٹرانگ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ہمیں پھر کسی شخص کے سہارے کی، کسی شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب ہمیں یہ عادت ہو جائے گی کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں صرف اپنے پاک پروردگار سے بیان کر رہے ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نظر رحمت مانگ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔